हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या करें जब किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए? जब कोई पहले से ही रिलेशनशिप में है और ऐसे इंसान के साथ प्यार हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, बड़ा कमाल का टॉपिक है कि ऐसे इंसान से प्यार, अब मैं क्या बोलूं। मैं बस इसके बारे में आपको यही कह सकती हूँ कि अगर ऐसे इंसान के साथ प्यार हो जाता है तो ये बहुत ही गलत है, पाप है। क्योंकि देखो, ऐसे रिलेशन का तो कोई फ्यूचर होता नहीं है, क्योंकि कभी भी वो अपना परिवार छोड़ के वो आपके पास आएगा नहीं, है ना। ये आपको समझना है कि वो इंसान अपनी फैमिली छोड़ के कभी भी आपके पास नहीं आएगा। एक तो आपके साथ ये लॉस हुआ, दूसरा आप किसी की गृहस्थी को तोड़ के, किसी के हंसते खेलते घर को तोड़ के, बर्बाद करके आप उसमें अपनी खुशियां ढूंढ रहे हो, जो कि बहुत गलत है। किसी को भी रुला के आप जीवन में दोस्तों कभी हंस नहीं सकते। तो मैं इसमें एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आप जिसको, जो शादीशुदा इंसान है जिसको आप प्यार करते हो, वो अपने पार्टनर को धोखा देके आपको प्यार कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि कल को वो आपको छोड़ के किसी और के प्यार में ना पड़ जाए, आपको धोखा ना दे दे। क्योंकि देखो, कोई भी क्राइम है ना, वो फर्स्ट टाइम ही करने में बंदा सोचता है, झिझकता है, लेकिन एक बार अगर वो कर लिया तो फिर वो हैबिचुएटेड हो जाता है, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो बार बार उस चीज को कर सकता है और करता भी है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ अट्रैक्शन गलत है, इन्फेचुएशन गलत है, हो जाती है। किसी, कोई अगर आकर्षक है, किसी का बिहेव अच्छा है, कोई थोड़ा हेल्पफुल नेचर का है, कोई हमारे क्लोज है, तो हो जाता है। जब हम साथ में रहते हैं, हम क्लोज रहते हैं, तो हमें आकर्षण होना बिल्कुल स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है। बट उसका भी एक लिमिटेशन है। मैं ये नहीं कहती कि प्यार करना गलत है। अगर आपको किसी से लगाव हो गया है तो मैं ये बोलूंगी कि वो लगाव को आप अपने दिल में रखें, अपने अंदर रखें, उसको जाहिर ना होने दें। अगर आपने गलती से जाहिर कर दिया और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा दिया, और खुदा ना खास्ता, एक तो सबसे पहली बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि एक शादीशुदा इंसान के प्यार में पड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी नर्क बन जाती है, कितनी ख़राब बन जाती है। वो इंसान सोचता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आएगी, वो अपने वाइफ को छोड़ के मेरे पास आएगा, बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपका पार्टनर आपको कहता है कि मैं तुम्हारे पास सबको छोड़ के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, मुझे आपको बरगलाता है कि मुझे तुमसे ही मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, तो मैं आपको कहूंगी कि बिल्कुल आप इस झांसे में ना आए। आपको जिस वक्त फीलिंग आती है कि मेरा रिलेशन, मेरा दोस्ती से ऊपर उठ रहा है, आप उसी क्षण उस इंसान से दूरी बना लें, अपनी मैच्योरिटी दिखाएं। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपना ऑफिस चेंज कर लें, चाहे जिस तरीके से भी हो, आप अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए उस इंसान से आप दूरी बना लें, तभी आप सही सलामत रह सकते हो। और खुदा ना खास्ता वो 5% जो बचे लोग हैं उसमें से कहीं वो इंसान रहा और वो आपके लाइफ में आ भी गया, तो दुनिया आपको बहुत धिक्कारेगी। आपने किसी का घर तोड़ा है, आप कभी भी इज्जत सम्मान नहीं पा सकते सोसाइटी में। आपको लोग आपके ऊपर बहुत कीचड़ उछालेंगे, आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि इन फ्यूचर जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनसे कैसे अपनी नजरें मिला पाओगे? जब वो ये जानेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने ये किया है, तो क्या आप इज्जत उनसे आपको मिलेगी? आप उनको क्या सिखाओगे? तो मैं ये कहती हूँ कि इस चीज़ पे जिस वक्त आपको ये फीलिंग आए, आप वहीं पे स्टॉप लगाओ।
दोस्तों, इंसान लाइफ के बड़े से बड़े टेंशन को सह जाता है, पर ये जो रिलेशनशिप की टेंशन होती है ना, ये बहुत खतरनाक वाली होती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। आप 1 मिनट चैन से नहीं जीवन जी पाओगे। मैंने देखा है, लोगों को बहुत क्लोजली देखा है। हाँ, ये ज़रूर होगा, हो सकता है कि आप ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो और उस इंसान से दूर जाने पे आपको बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो। आप सह लेना, आप खुद को डांट लेना, समझा लेना। लेकिन दोस्तों, बाद में इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस टाइम आप तकलीफ थोड़ा सा सह के और ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर जाओगे और बहुत ईजिली कर जाओगे। इसमें मैं एक छोटा सा आपको चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई ऐसा इंसान जो मैरिड नहीं है लेकिन ऑलरेडी वो रिलेशनशिप में है और आप जान रहे हो, और वहाँ पे आपको उस इंसान से अट्रैक्शन हो गया, तो वहाँ पे आप अपने फीलिंग उसके साथ शेयर कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो। इससे हो सकता है कि आपके चांसेस कुछ बने, जैसे कि अगर वो उस रिलेशनशिप में अगर सर्वाइव वो नहीं कर पाया तो हो सकता है कि आपके साथ कोई इंसान रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन अगर कोई मैरिड है तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि वहाँ पे आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी समझदारी दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ और उस रिलेशनशिप से इमीडिएट निकल जाओ। बिल्कुल भी उस रिलेशनशिप में रुकने की, रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको फ्यूचर में दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरी ये बातें आपको कैसी लगी, सही लगी या गलत लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।